आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चंस है यहाँ पे पूछे गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे खंड अ में आएंगे तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न यहाँ पे दे दिया है, ब्रह्मांड पत्रिका का संपादन किसने किया था, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ग वाला प्रताप नारायण मिश्र, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे दे दिया है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर क वाला चंद बरदाई, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, रामचरितमानस किसकी रचना है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ग वाला तुलसीदास जी की, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, त्रिवेदी युग का समय कब से कब तक माना जाता है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ख वाला 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, प्रेम सागर किसकी रचना है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर क वाला लल्लू लाल की, ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, मंत्र कहानी के लेखक हैं, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ख वाला प्रेमचंद्र, ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, शिकार साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ख वाला श्री राम शर्मा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, गोदान उपन्यास के लेखक हैं, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ग वाला प्रेमचंद्र, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, वीर रस का स्थायी भाव है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर क वाला वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रिकाएं होती है, ऑप्शन नंबर ग वाला 16 मात्रिकाएं होती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, माता पिता के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ग वाला योजक विराम चिन्ह, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, आकाश का विलोम है, आकाश का विलोम शब्द यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ग वाला पाताल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, अस्थि शब्द का तद्भव यहाँ पे हमें बनाना है। ऑप्शन नंबर ख वाला हड्डी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, पंचवटी में कौन सा समास है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर क वाला द्विगु समास, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, कमल का पर्यायवाची है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ख वाला नीरज, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, विद्यालय में संधि है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर क वाला दीर्घ संधि, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, राम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ख वाला रामस्य, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है, गच्छन्ति किस पुरुष और वचन का रूप है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ख वाला प्रथम पुरुष बहुवचन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, अज्ञान का विलोम है, अज्ञान का विलोम शब्द यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। तो अज्ञान का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर ख वाला ज्ञान होता है, इस तरह से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ब में आएंगे तो 6 नंबर का गद्यांश पर आधारित यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है और इसी में से यहाँ पे हमें प्रश्न उत्तर यहाँ पे लिखना है। पहला यहाँ पे पूछा है, उपयुक्त गद्यांश का यहाँ पे हमें संदर्भ लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें गद्यांश को अच्छी तरह से यहाँ पे रीड कर लेना है। संदर्भ आपको किस तरह से लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित मंत्र नामक कहानी से लिया गया है, इस तरह से आपको इसका संदर्भ लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ब यहाँ पे पूछा गया है, रेखांकित अंशों के यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। जहाँ तक ये अंडरलाइन बनाया गया है इसी का यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। व्याख्या आपको किस तरह से करना है, जो अपने मनोरंजन के सामने दूसरों की जीवन की कोई चिंता नहीं करते, वह ऐसा व्यवहार की लोस मात्र भी आशा नहीं करता था, उसे अपनी सफलता के कारण उनके इसे कठोर व्यवहार पर अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। इस तरह से ये अंडरलाइन जहाँ तक किया गया इसका यहाँ पे व्याख्या हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा है, संसार में कैसे मनुष्य होते हैं, यहाँ पे हमें बताना है। तो संसार में कई तरह के मनुष्य होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अमोघ प्रमोग के लिए किसी के भी जान की परवाह नहीं करते,
तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। अथवा करके इस गद्यांश को हम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो पद्यांश पर आधारित यहाँ पर 6 नंबर का एक पैसेज दे दिया गया है और इसी में से यहाँ पे हमें क्वेश्चन आंसर करना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है उपयुक्त पद्यांश का यहाँ पे हमें संदर्भ लिखना है। तो इसका संदर्भ आपको किस तरह से लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे हमें डालना है संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य में संकलित कबीर दास जी द्वारा लिखित साखी नामक कहानी से लिया गया है। इस तरह से इसका हमें संदर्भ लिखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ब यहाँ पे पूछा है उपयुक्त पद्यांश की हमें व्याख्या करना है। तो व्याख्या आपको किस तरह से करना है, तो कबीर दास जी कहते हैं कि माया दीपक की भांति है और नर पतंग की भांति है। नर पतंगे की भांति भ्रम का शिकार न बनकर स्वयं को समाप्त करने के लिए माया जाल की अग्नि में स्वयं को समाप्त करने के लिए आतुर रहता है। इस तरह से इसका हमें व्याख्या करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर स यहाँ पे पूछा गया है कवि ने दीपक और पतंग किसे कहा है, यहाँ पे हमको बताना है। तो दीपक का मतलब कवि के अनुसार माया होगा और पतंग का मतलब कवि के अनुसार नर होगा। इस तरह से इस पद्यांश को हमें यहाँ पे करना था। अथवा करके इस पद्यांश को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो यहाँ पे हमें संस्कृत गद्यांश पर आधारित किसी एक का संदर्भ सहित यहाँ पे हिंदी में अनुवाद करना है। 4 नंबर के क्वेश्चन से यहाँ पे पूछे गए। अथवा करके इस गद्यांश को हम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो दीपदान एकांकी की कथा वस्तु संक्षेप में यहाँ पे लिखना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए, इस क्वेश्चन को आपको किस तरह से करना है, मैंने इसकी वीडियो पहले से बना रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं का यहाँ पे हमें उल्लेख करना है। 4 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए, जीवन परिचय आपको किस तरह से लिखना है, मैंने इसकी वीडियो पहले से बना रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं का यहाँ पे हमें उल्लेख करना है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो यहाँ पे हमें एक श्लोक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का यहाँ पे हमें संस्कृत में उत्तर देना है। जैसे यहाँ पे कह दे दिया है ईश्वरस्य किम स्वरूपम अस्ति, इसका आंसर आपको किस तरह से लिखना है, ईश्वरस्य सत्य स्वरूपम अस्ति। इसके बाद यहाँ पे जैसे दूसरा दे दिया है रामदास कुत्र निवसति, रामदास गृह निवसति। इस तरह से इसका हमें आंसर देना था। 4 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग यहाँ पे हमें करना है। जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, तो ऊँट के मुंह में जीरा का जो अर्थ हो जाएगा ज़रूरत से बहुत कम देना। वाक्य प्रयोग इसका हम किस तरह से करेंगे, जैसे 10 रोटियां खाने वाले को 2 रोटियां देना, यह तो वही बात हो गई ऊँट के मुंह में जीरा। इस तरह से इसका हमें वाक्य प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो वाक्यों का यहाँ पे हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। 4 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए, कह दिया है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती। ख यहाँ पे दे दिया है वह पढ़ता है, स पठती। इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो यहाँ पे 2 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए, अथवा करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो इस तरह से क्लास 9 हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।